गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रजनी है और मैं सहारनपुर में रहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। ये संगत जी मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, ये घटना 2015 दिसंबर की है। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरा ऑपरेशन होना था और जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था मैं ऑपरेशन टेबल पर थी, तो अचानक मेरा बीपी फ्लक्चुएट हुआ और मैं बिल्कुल कांप रही थी। तो जब सर्जन ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत मेरा चेहरा हाथों से पकड़ के पीछे की तरफ घुमाया। वहां पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने इससे पहले गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था, ना मैं जानती थी कुछ। उन्होंने मुझे बोला, जय गुरुजी बोलो बेटा। तो मैंने जय गुरुजी बोला, लेकिन तब तक मैं इतना जानती नहीं थी, तो शायद मैं इतना कनेक्ट हो नहीं पाई थी। लेकिन गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक किया। मेरे मन में अलग अलग विचार आए तो जरूर, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ये बात भूल गई। उसके बाद संगत जी सालों गुजर गए। मुझे इतना पता था कि गुरुजी हैं, सब कहते हैं, सॉरी संगत जी, पर कहते हैं ना, जब तक भगवान नहीं चाहते हैं वो अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद संगत जी 2022 के एंड में मेरा भाई जो आर्मी में है वो मेरे घर आया था। उसके पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था। उसने बताया ये गुरुजी हैं और सारी प्रॉब्लम्स ये ही दूर करते हैं। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, इन्हें मैं जानती तो हूँ, कई बार फोन में देखा है, ज्यादा कुछ नहीं पता। बस संगत जी, वो एक पल था और धीरे 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 गुरुजी ने मुझे अपने आप से इस तरह जोड़ा कि आज मुझे गुरुजी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता है। उसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी ने कुछ ऐसी कृपा मुझ पर करी अपने पास बुलाने के लिए कि हमारे पड़ोस में ही एक रहने वाली कोई लेडी थी, वो मेरे घर आई। उन्होंने कहा कि हमारे घर में सत्संग है और आप आइएगा। संगत जी, मैंने पूछा कि किनका सत्संग है, तो उन्होंने बोला गुरुजी का। मैंने पूछा कि जिनके सिर पर बाल नहीं है, माफ कीजिएगा गुरुजी। तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं वहां गई। वहां पर मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद भी मिला। मैंने आधा लंगर प्रसाद किया और आधा गुरुजी की ब्लेसिंग सोच करके कि मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को भी उनकी ब्लेसिंग मिले, मैं घर ले आई ताकि उनके भी कष्ट दूर हों। उसके बाद तो संगत जी मेरे मन में बार बार आने लगा कि यहाँ गुरुजी का मंदिर कहाँ होगा, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। पर कहते हैं ना, गुरुजी जब अपने पास खुद बुलाते हैं तो कोई ना कोई जरिया बन जाता है। मैंने उन्हीं आंटी से पूछा जिन्होंने सत्संग कराया था। तो संगत जी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट की दूरी पर ही गुरुजी का एक मंदिर है, वो एक घर में बना हुआ है। उन्होंने मुझे एड्रेस भी बताया। उसके थोड़े समय के बाद मैं अपनी बहन और अपने बच्चों के साथ मंदिर गई। वहां हमने माथा टेका। तब तक भी मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के मतलब प्रसाद के बारे में, क्योंकि उस समय जब हम गए तो इतना पता था कि वहां जल प्रसाद मिलेगा जिससे रोग कष्ट सब दूर होते हैं। तो मैंने वहां जाकर के जो सेवादार आंटी थी उन्होंने उनसे बोला कि मुझे जल प्रसाद मिलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी, जल प्रसाद भी मिलेगा, साथ में चाय प्रसाद भी मिलेगा। संगत जी, तो मुझे लगा कि कहीं किसी पर मेरी वजह से बर्डन ना हो, तो मैंने कहा नहीं, बस आप जल प्रसाद दे दीजिए। मौसम भी बहुत खराब हो रहा था, तो हम लोग जल प्रसाद लिया और घर आ गए। उसके बाद संगत जी मेरा बार बार वहां जाने का मन होने लगा। फिर घर आकर के मैंने YouTube पर सत्संग सुनने शुरू किए और गुरुजी में मेरा विश्वास अटूट होता चला गया। अब मुझे चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, इन सब की महिमा का ज्ञान होने लगा था। अब मैं ये भी देखने लगी कि गुरुजी का मेरे लिए मैसेज क्या है। मैं जो भी सत्संग सुनती वो मैं रोज अपनी बहनों के साथ फोन पर, अपने घर में अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ शेयर करती। मेरी बहनें भी गुरुजी में पूरी आस्था रखने लगी थी। हम लोग एक दूसरे को जो भी सत्संग सुनते वो सुनाने लगे।
इसी बीच संगत जी, मेरी छोटी बेटी 4th क्लास में है, अब वो 10 साल की है। तो उसको भी गुरुजी में बहुत ज्यादा विश्वास और आस्था आ चुकी थी। तो वो रोज मुझसे सत्संग सुनती थी, जो भी मैं यूट्यूब पर सुनती थी। इसी बीच संगत जी, हम लोगों को थोड़ी सी गायनिक प्रॉब्लम हुई, मुझे और मेरी बड़ी बेटी को। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, मेरा तो ठीक था, बेटी का थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण एक सिंपल सिस्ट आई। डॉक्टर ने कहा 3 महीने की मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर संगत जी, माँ तो माँ होती है ना, औलाद को तिल बराबर भी तकलीफ नहीं देख सकती। मैं फोन में गुरुजी के आगे बार बार अरदास करने लगी। तब तक मेरे घर में गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन मुझे हर जगह, हर भगवान में गुरुजी दिखाई देते थे। पहले मेरा साईं बाबा भगवान में बहुत विश्वास था, आज भी है, उतना ही मानती हूँ, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि साईं बाबा भगवान भी गुरुजी ही हैं। फिर एक दिन मेरे सामने एक ऐसा सत्संग आया, तब उसमें साफ था कि गुरुजी महाशिव है, उनमें हर भगवान, हर देवी देवता है। मेरा कंफ्यूजन उसी समय दूर हो गया। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैं हर वक्त भगवान से यही दुआ करती थी कि जो सिस्ट है वो जल्दी से खत्म हो जाए। 2.5 महीने बाद संगत जी, जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर की वर्ड बाय वर्ड वही सेंटेंस उसने रिपीट किया जो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती थी। उन्होंने कहा, सिस्ट कुछ नहीं है, सिस्ट तो गायब हो चुकी है। मैंने गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करते हुए हम लोग घर की ओर आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद तो संगत जी, बस एक ही इच्छा थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिल जाए, क्योंकि ना तो स्वरूप खरीदते हैं, ना प्रिंट आउट निकलवाना होता है, इतना तो मुझे मालूम था। तो मैं अपनी बहन से फोन पर बात ही कर रही थी, तो मेरी छोटी बेटी बोली, मम्मा आप एक काम करो, आप ना मुझे यूट्यूब पर या कहीं फोन में आप मुझे गुरुजी का स्वरूप निकाल कर दो। मैंने सोचा अब बच्ची को देखना होगा। मैंने निकाल कर दिया और मैं हेडफोन लगाकर अपनी बहन से बात करने लगी। अभी 5 मिनट ही बीते थे संगत जी कि मेरी बेटी ने एक नॉर्मल सी ड्राइंग शीट पर गुरुजी का स्वरूप बना दिया, पेंसिल से। जय गुरुजी। एक 10 साल की बच्ची इतना प्यारा स्वरूप बना सकती है, ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है। मैंने स्वरूप की फोटो तुरंत क्लिक की और व्हाट्सएप पर अपनी बहन को दिखाई। उसने कहा, ये तो साक्षात गुरुजी रजनी तेरे घर आ गए हैं, तो इन्हें वॉल पर लगा ले। संगत जी, मैंने उसी समय अपनी बड़ी बेटी को बोला कि गुरुजी का स्वरूप जल्दी से वॉल पर लगा दो। उसने बॉर्डरिंग के तौर पर नॉर्मल टेप से एक कलरफुल टेप लगा करके गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। संगत जी, 2 दिन ही बीते थे, मेरे मन में था कि गुरुजी के मंदिर जाऊं। मैं अपने घर में मंदिर में अभी जोत जगाने वाली की पूरी तैयारी तो कर ली थी, अभी जगा ही नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि आज मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। मैं एक बार गुरुजी का स्वरूप ले आऊं, एक ही बार में जोत जगाती हूँ, और गुरुजी आ जाए तो कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं अपने बच्चों के साथ मंदिर गई तो वहां जो आंटी थी, मैंने उनसे कहा मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। उन्होंने इतना सुना और वो अंदर गई और कैलेंडर स्वरूप, गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मेरे पास लेकर आई। मैंने झोली पसार करके माथा टेक कर गुरुजी का स्वरूप लिया। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि अभी 2 दिन पहले ही मेरी बेटी ने गुरुजी का स्वरूप हाथ से ड्रॉ किया और आज गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए कि आ गए अपने घर में। अब संगत जी, जैसे ही मुझे लगा कि आज गुरुजी कह रहे कि हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तभी जोत जगाना, मैं फौरन से घर आई। एक कैलेंडर स्वरूप मैंने अपनी बहन के लिए भी लिया। बस उस दिन से संगत जी यकीन हो गया कि एक एक पल जो हमारे मन में चल रही होती है बातें, वो सारी बातें गुरुजी सुन रहे होते हैं। जो स्वरूप 2 दिन पहले बेटी ने ड्राइंग फाइल पर बनाया था, भगवान ने शायद उसी की आस्था को देखते हुए भगवान ने मुझे स्वरूप दिया। अब संगत जी, हम गुरुजी के घर में रहते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीते। अब मन में बड़े मंदिर जाने की इच्छा जागने लगी। अब बार बार मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी बुला लो, अपने पास बुला लो। शायद मन की प्रार्थना सीधे भगवान तक जाती है। एक दिन रात में मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बैठी हुई थी। बच्ची की समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी। बड़ी बेटी क्योंकि 12th में है तो उसकी ट्यूशंस की तो छुट्टी नहीं थी। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए। फिर मन में आ रहा था कि नहीं, गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी, रात 11 बजे मैंने ये प्रोग्राम बना लिया कि हम सुबह जाएंगे। हस्बैंड ने भी कहा ठीक है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट रिजर्वेशन संगत जी, हम लोग विदाउट रिजर्वेशन संगत जी घर से निकले।
तो उसके बाद में हम लोग लेडीज कंपार्टमेंट में बैठे। वो एक मतलब ऐसा लगा कि शायद वो सीट गुरुजी ने हमारे ही लिए रखी। हम लोग बड़े मंदिर गए। वहां पर संगत जी पहुंचते ही बस ये लग रहा था कि हाँ, हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। लोग तो मरकर शायद स्वर्ग पहुंचते हैं, मुझे लगा मैं जीते जी स्वर्ग पर आ गई। हम लोग वहां पर रुक नहीं पाए संगत जी, और भगवान को प्रणाम करके जल प्रसाद लेकर के और लंगर प्रसाद लेकर हम लोग अपनी बहन के घर आ गए। क्योंकि उस दिन संगत जी वहां पर प्रसाद खाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत थी। तो इस वजह से हम लोग वहां पर जब घर आने लगे तो उससे पहले हमने वहां पर जो सेवादार आंटी थे उनसे पूछा कि हमें गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। तो उन्होंने बोला हाँ, जरूर मिलेगा। तो वहां से संगत जी, जबकि उन्होंने हमें पहले बताया कि जहां पर कार पार्किंग होती है वहां से मिलेगा, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने शायद अपने ही एक रूप को हमारे पास भेजा और उन्होंने बोला आपको कितना बड़ा स्वरूप चाहिए। हमने बोला हमें वॉल पर लगाना है, मैंने और मेरी बहन ने बोला। संगत जी वो अंदर ही गए, अंदर से ही हमें गुरुजी के 2 बड़े स्वरूप ला करके उन्होंने दिए। संगत जी मेरी और मेरी बहन की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा कि भगवान ने इतनी जल्दी हमारी सुन ली। उसके बाद हम लोग घर आ गए। संगत जी उसके बाद कुछ समय बीता, 1-1.5 महीना ही बीता होगा, तो मुझे वापस से ऐसे लगा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। बार बार मन में आ रहा था। छोटी बेटी के एग्जाम्स चल रहे थे, बड़ी बेटी के भी ट्यूशंस थे, तो मुझे लगा इस बार क्यों ना मैं अपनी बहन से बात करूं और हम दोनों ही चले जाएं। मैंने अपनी बहन से बात करी, उसने फौरन वो तैयार हो गई। उसने रिजर्वेशन कराया और जिस दिन बच्ची का लास्ट एग्जाम था उसे स्कूल के लिए भेज करके मैं और मेरी बहन गुरुजी के मंदिर के लिए निकल पड़े। हमें ये भी पता था कि अगर घर का एक सदस्य भी मंदिर पहुंच जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी उसके बाद में हम लोग जब जा रहे थे उस दिन बरसात का मौसम भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि रिजर्वेशन हमने इस तरह से कराई कि हम सेम डे ही दिल्ली जाएंगे और सेम डे ही वापस आएंगे। तो संगत जी जब हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, वहां से हमने ऑटो किया और मंदिर पहुंचे। तो हमें लग रहा था बस किसी तरह से मंदिर खुला मिल जाए, क्योंकि शाम हो चुकी थी काफी, मतलब लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो इतने में एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर हमारे पास आए और बोले आंटी बैठो, मंदिर तक ले चलता हूँ। संगत जी हमने मना किया कि हम खुद चले जाएंगे, कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तब तक पता नहीं था कि वो शटल सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, ये गाड़ी तो गुरुजी ने ही भेजी है। हमने जय गुरुजी बोला और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी सीधा मंदिर से हमें मंदिर तक ले गई। संगत जी हम सीधा वहां पर मंदिर में बैठे और इस तरह से लग रहा था कि बस जो जिंदगी है यही है। अब वहां से लौटने का मन नहीं था। संगत जी वहां पर पहुंचना लोगों की शायद सबकी किस्मत में होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं गुरुजी की जिन पर कृपा हो जाए वो वहां उन्हें बुलाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। संगत जी तब सावन का महीना चल रहा था, ये इसी सावन की बात है संगत जी। तो हमें लगा कि सावन में तो बहुत भीड़ होती है, पता नहीं वहां बैठने को मिले या ना मिले। हम सारे रास्ते अरदास करते गए, गुरुजी चाहे 5 मिनट के लिए इसे अपने चरणों में बिठा लेना। पिछली बार हमें बैठना नसीब नहीं हुआ था, हमारी किस्मत कह लीजिए, हमारी गलती कह लीजिए। संगत जी हम जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे हमने देखा और हम इतने खुशी हुई हमें, क्योंकि वहां सारी संगत को थोड़ी थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठा रहे थे। संगत जी हमारी भी बारी आई, हम वहां बैठे। मैं जितनी देर वहां बैठी एक पल के लिए भी मैंने अपनी आंखें बंद नहीं करी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं जितनी देर यहाँ हूँ मैं अपने गुरुजी को, अपने भगवान को लगातार देखती रहूं। पता नहीं था कि कब वापस गुरुजी बुलाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ अपने परमात्मा को ही देख रही थी लगातार। उसके बाद संगत जी जब हम लोग मंदिर से में हमें चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद उन्होंने बोला कि आप लोग घर जाकर के खाइए। हमने सोचा हम ठीक है ट्रेन में बैठ के खाएंगे और हम लोग मंदिर से सीधा रेलवे स्टेशन की ओर
निकले। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे संगत जी, 10-15 मिनट में ही हमारी ट्रेन आ गई और उस समय बारिशें बहुत हो रही थी। जब हम लोग सहारनपुर पहुंचे तो बारिश थोड़ा कम हुई। अब रात के 2:20 का टाइम था संगत जी जब हम लोग अपने शहर पहुंचे और हमें ये लग रहा था रास्ते में कि बरसात इतनी तेज है, कैसे घर जाएंगे। संगत जी मुझे नहीं पता आप लोग विश्वास कर पाएंगे या नहीं कि रेलवे स्टेशन से घर तक सिर्फ 15 मिनट के लिए बारिश रुकी। मेरे हस्बैंड मुझे लेने मेरी बहन के घर के बाहर खड़े हुए थे। हम जैसे ही अपने घर पहुंचे इतनी जोरदार बारिश संगत जी, 2 घंटे लगातार वो बारिश चलती रही। शायद गुरुजी की कृपा थी कि उनके बच्चे सेफली घर पहुंच जाएं। घर आते ही संगत जी गुरुजी का जो स्वरूप मुझे मंदिर से इस बार मिला था, मुझे अपने घर के मंदिर में रखने के लिए छोटा स्वरूप, वो मैंने ला करके अपनी बेटी को दिया और कहा इसे फटाफट मंदिर में रखो। और संगत जी उसके बाद से गुरुजी के मेरे परिवार पर इतनी कृपा बनी रही है। अब रोज मेरे साथ कोई ना कोई सत्संग होता है। आप यकीन कीजिए हर छोटी से छोटी बात मैं गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी मन में इच्छा जागती है मैं गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। गुरुजी कहते थे मुझे मन्नो मुझसे मंगो नहीं। सारी संगत भी यही कहती है, पर संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं हर छोटी से छोटी बात के लिए अपने गुरुजी के आगे झोली फैलाती हूँ और उन्होंने कभी मेरी झोली खाली नहीं की। वो हमेशा उन्होंने जो भी मैंने मांगा गुरुजी ने वो दात मुझे बख्शी है। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके कुछ समय बाद मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं भी घर में सत्संग करूं। और गुरुजी कहते कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ संगत को इकट्ठा करो और तब सत्संग करो। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या हम केवल फैमिली के मेंबर्स मिलकर के सत्संग कर लें। मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, मंगलवार को मेरा ऑफ होता है, उस दिन आप सत्संग करते हैं हम लोग घर में। संगत जी सारी यूट्यूब से मैंने जानकारी ले ली। उसके बाद जैसे जैसे करना था मैं वैसे वैसे करी। उसके बाद संगत जी मैंने घर में अपनी बहन को बस बुलाया और हम 5 बंदों ने गुरुजी का सत्संग किया। इतना खूबसूरत सत्संग, बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे, बार बार महसूस हो रहा था गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी मेरे सामने हैं। फिर तो संगत जी सुबह उठूं तो गुरुजी के नाम से, रात को सोने से पहले, आधी रात को नींद से आंखें खुलती हैं तो जय गुरुजी। हर पल अब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी हैं। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं हर जगह सुनती हूँ कि आप ओम में दर्शन देते हैं, आप मुझे कब दर्शन देंगे। संगत जी 1-2 दिन ही बीते होंगे कि मैंने पराठा बनाया और उसमें मुझे इतने खूबसूरत गुरुजी के ओम के रूप में दर्शन हुए। मैंने फौरन से फोटो क्लिक करी और अपने परिवार में सबको दर्शन कराए। फिर तो संगत जी मुझे 1-2 दिन छोड़ करके फिर दोबारा से गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी फिर मेरे मन में कहते हैं ना कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है। फिर मेरे मन में आया गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दे दीजिए, मैंने सुना है आप देते हैं। संगत जी मेरी गैलरी में जिस जगह पर मेरा घर है मुझे आसपास कभी इससे पहले कभी कोई बटरफ्लाई नजर नहीं आई। लेकिन एक दिन जब मैं गैलरी में खड़ी थी मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास से गुजरती हुई दिखी। मैंने हाथ जोड़ करके कहा जय गुरुजी। और उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा जब मैं रोज स्कूल से लौट रही होती हूँ और दीदी मुझे एक्टिवा से लेकर आती है तो हमें रोज ही एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं और मेरे बच्चे भी बटरफ्लाई को देखते ही जय गुरुजी कहते हैं। संगत जी मैं इतनी गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ, जितना भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि जो मन में इच्छाएं होती हैं वो खत्म तो कभी भी नहीं होती हैं। तो गुरुजी ने मुझे हर अपने उस रूप में दर्शन दिए जिसमें गुरुजी ने अपनी और संगत को भी दिए। जैसे मेरे मन में अंदर से इंट्यूशन हो रहा था कि गुरुजी मुझे जल्द ही मोर रूप में भी दर्शन देंगे, जरूर देंगे, ये मेरे मन की इच्छा थी। संगत जी मैं अपनी बहन के साथ उसके लिए स्मार्ट टीवी लेने गई तो जो शॉप वाले होते हैं उन्होंने जब स्मार्ट टीवी चेक कराया संगत जी मैं देख करके मैंने और मेरी बहन ने एक दूसरे की तरफ तुरंत देखा, क्योंकि जैसे ही स्मार्ट टीवी ऑन हुआ उसमें जो पहला स्वरूप दिखा वो मोर का था। संगत जी हम इतने खुश हुए क्योंकि मैं इससे पहले अपनी बहन को बता चुकी थी कि गुरुजी इस बार मुझे मोर रूप में दर्शन देंगे, जरूर देंगे। और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख करके कहा जय गुरुजी।
इसी बीच संगत जी एक बात जो मैं बीच में ही आपको बताना भूल गई, क्योंकि लेडीज जो होती हैं उनकी आस्था विश्वास जल्दी आता है भगवान में, और जिनके साथ में भगवान जिन्हें अपने साथ जोड़ते हैं उनका तो बस बेड़ा ही पार है। तो मैं चाहती थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी उतना ही अपने आप से कनेक्ट कर लीजिए जितना आपने मुझे किया हुआ है। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड के पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, जो ठीक नहीं हो रही थी मेडिसिन से। डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने लीवर का टेस्ट वगैरह कराया, सब ठीक। संगत जी मेरे मन में तुरंत आया, मैंने कहा आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलिए। उन्होंने कहा ठीक है। मंगलवार का दिन था, मैं उन्हें लेकर गुरुजी के मंदिर गई। वहां पर हमें जल प्रसाद मिला, सॉरी संगत जी, और साथ में चाय के साथ में समोसा प्रसाद मिला। उन्होंने कहा मुझे तो एसिडिटी हो रही है, तो मैं कैसे खाऊं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप ये आपकी दवाई है और आप यही खाइए, आप इसी से ठीक होंगे। संगत जी उन्होंने वो प्रसाद को मेडिसिन रूप में खाया। शाम तक आते आते उनमें काफी फर्क आया। 2 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड बिल्कुल भले चंगे गुरुजी की कृपा से। मैंने गुरुजी को मन ही मन इतना धन्यवाद किया। मैं समझ गई कि गुरुजी मैं समझ गई हूँ, आपने मेरे हस्बैंड को अपने आप से कनेक्ट करना था तो कोई ना कोई बहाना तो बनना ही था। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब हम घर से बाहर निकलते हैं तो गुरुजी को साथ लेकर के चलते हैं। हम हमेशा कहते हैं गुरुजी अंग संग रहिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा। इसी बीच संगत जी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, एलर्जी खांसी थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कई मेडिसिन बदली, ठीक नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला आप एक बार गले और छाती का स्कैन करवाइए। संगत जी मैं स्कैन के नाम से डर गई। मैंने उसी समय मन में कहा गुरुजी मैं नहीं जानती, मैं तो आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही डॉक्टर हैं, आप ही ने स्कैन करना है, आप ही ने मेरी नॉर्मल रिपोर्ट बनानी है। संगत जी मैं इस तरह से अपने गुरुजी से बात कर रही थी और गुरुजी सुन भी रहे थे। अगले दिन जब मेरा स्कैन होने लगा तो संगत जी मैं जो मेरे पास में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप, जो गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पास थी, मेरी बेटी को वो मिली हुई थी, मैं वो पहन करके गई। तो स्कैन से पहले जैसे सब कुछ निकलवा देते हैं, तो मैंने उन्हें बोला ये मेरे गुरुजी का ब्रेसलेट है। उन्होंने बोला आप ये पहन के रखिए। तो संगत जी जब मेरा स्कैन हुआ मैं सिर्फ मंत्र जाप करती रही। उसके बाद में मैं सिर्फ गुरुजी को बोलती रही गुरुजी ये स्कैन कोई और नहीं कर रहा, ये आप कर रहे हैं, रिपोर्ट भी आप ही ने बनानी है। संगत जी जब शाम को 6 बजे रिपोर्ट आई, मेरी आंखों में एक तरह से खुशी के आंसू थे। मेरी जुबान से शायद मैं शब्द नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि वो रिपोर्ट वही थी जो मैं गुरुजी को बोल कर आई थी कि गुरुजी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। गुरुजी ने रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल बना के दी। हमने डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने बोला बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने गुरुजी का पूरे रास्ते शुक्राना करती रही। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी जिस तरह से आपने मुझे, मेरे परिवार पर इतनी अपनी कृपा बनाई हुई है, उतनी ही कृपा अपनी हर संगत पर, हर किसी पर बनाए रखिए गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के सत्संग बहुत सारे हैं जो मेरे जीवन में रोज होते हैं। जब गुरुजी चाहेंगे मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।